all, welcome to my YouTube channel. I am Deepika with new video and our topic is Nifty Bank Nifty Weekly Analysis. पहले तो हम देखेंगे कि हमारे जो प्रीवियस वीक में मैंने आपको बताया था क्या वो सही रहा या गलत रहा एंड इसी के साथ हम देख लेते हैं एफआई एंड डीआई का डाटा। ठीक है, तो जो फ्राइडे को क्या हुआ है, एफआई ने भी बाइंग की है एंड डीआई ने भी बाइंग किया है। तो जो बाइंग की है उन दोनों ने, स्टिल हमारा जो निफ्टी था वो बहुत बड़ी गैप डाउन के साथ ओपन हुआ एंड देख सकते हो गैप डाउन तो ओपन हुआ ही एंड ऑलमोस्ट उसने क्या किया, कंप्लीट उसने लास्ट में रिकवरी की। ठीक है, ऑल रिकवरी की क्योंकि एफ आई एंड डी आई की क्या थी उस दिन पोजिशन जो थी लॉन्ग थी, मतलब बाइंग थी। बट जो वीकली डाटा है एफ आई एंड डी आई का वो भी वैसे पॉजिटिव ही है एंड डी आई ने तो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ की जो है बाइंग की है। वहीं एफ आई की जो सेलिंग है वो है सिर्फ और सिर्फ 6,000। इसके अलावा भी मार्केट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ डाउन देखने को मिला एंड वो भी एक बार भी मार्केट ने क्या नहीं किया, बाउंस नहीं दिया। अगर आपने देखा होगा तो मार्केट ने एक दिन भी मार्केट क्लोज नहीं हुआ ग्रीन में। इवन फ्राइडे को भी मार्केट बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, उसने रिकवर किया, बट जो क्लोजिंग हुई वो स्टिल नेगेटिव हुई है। तो अब क्या देखना है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है और कौन सी अभी जो हमारी कैंडिडेट आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एंड अगर आप देखोगे तो हमारी कैंडिडेट थी, ठीक है, हमारी जो कैंडिडेट थी उसका जो हाई था वो ब्रेक नहीं हुआ मार्केट से। हमारी कैंडिडेट थी, ठीक है, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ एंड मार्केट क्या कर गया, डाउन ही आ गया। यहाँ पे हमारी डाउन साइड एंट्री बन गई थी, हाई ब्रेक नहीं हुआ तो आपको क्या मिल गया, पोजिशनल रे होती है वो आपकी ट्रेड ऐसी ही चलती है। पोजिशनल में जैसे आप देखोगे तो आपको 680 पॉइंट्स जो है निफ्टी ने डाउन साइड दे दिए, विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5%। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको मंथली लेनी होती है कि अगर आप पोजिशनल ले रहे हो तो अगर आपको जैसे बीटीएसटी करते तो आपको नेक्स्ट डे ही मार्केट ने रिटर्न दे दिया। ऐसे होता है मार्केट। ओके, अभी आप देखोगे यहाँ पे देखो लास्ट टाइम जब निफ्टी में सेलिंग आई थी वो सेलिंग भी काफ़ी हुक सेलिंग थी एंड स्ट्रेट थी विदाउट एनी बाउंस। इस बार वाली सेलिंग में बहुत ही स्ट्रेट सेलिंग थी, बट जो बाउंस आया वो भी बाउंस ऐसा आया था कि विदाउट एनी सेलिंग। तो अभी मार्केट क्या कर रहा है, अगर आप कुछ टाइम से देखोगे जून जुलाई के टाइम से मार्केट जब गिर रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, ठीक है, एंड अगर वो अपसाइड जाना स्टार्ट कर रहा है तो वो अपसाइड 1000 की रैली जो है वो डेफिनेटली करता ही है। डाउन साइड भी वो 500 800 इवन 1000 पॉइंट जो है डाउन दे देता है आपको। तो हम क्या सोचते हैं, पहले जो पैटर्न था वो ये रहता था, लाइक अगर मार्केट गिर गया, ठीक है, 2 दिन गिर गया, 3 दिन गिर गया, तो हमेशा ऐसा होता था कि मार्केट जो है अब अपसाइड जाएगा और वो जाता था। जैसे 2 दिन गिरने के बाद वो अपसाइड जाता था, फिर वो फॉल देता था, ठीक है, फिर अपसाइड जाता था, फिर फॉल देता था। बट आजकल का जो अगर आप पैटर्न देखोगे तो थोड़ा चेंज हुआ है। अगर मार्केट गिर रहा है तो मार्केट कंटिन्यूसली ही गिर रहा है, मार्केट नहीं दिखाता आपको कभी भी बाउंस, दिखाता ही नहीं है वो। इवन एक स्मॉल बाउंस भी नहीं दिखाता। अगर आप सोचते हो कि आपने कोई ट्रेड ले ली, बिल्कुल डाउन आ गया है, वो सोच के अगर आप ले रहे हो तो आपका जो है स्टॉप लॉस अर्ली मॉर्निंग में ही हिट कर देता है। एंड पुट में भी काफ़ी बार ऐसा होता है कि पहले स्टॉप लॉस लेगा फिर आपका टारगेट देगा। तो ये मार्केट ऐसा था कि आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला मार्केट था इस वीक के लिए। बट फ्राइडे का जो ये बाउंस था, यहाँ से ये वाला बाउंस जो तो वो स्ट्रॉन्ग बाउंस था एंड उसके बाद एक बार ये देखो, ये सेलिंग फिर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी अगेन, यहाँ पे फिर से बाइंग आई बट नहीं रुकी, अगेन सेलिंग। तो मार्केट ने यहाँ क्या किया, यहाँ पे एक बार उसने स्टॉप लॉस लिए, यहाँ देखो यहाँ से जो है बाइंग आई वो स्ट्रॉन्ग आई, अगेन सेलिंग स्ट्रॉन्ग। तो मार्केट में ऐसा हो रहा है कि जो बाइंग आ रही है ना उससे ज़्यादा हैवी सेलिंग भी आ रही है। तो अभी मार्केट मैं बता देती हूँ, जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो वीक है, मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है बिल्कुल भी। मार्केट ओवरऑल स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब हम 26,000 के अबव 2 डेज क्लोज हो जाएंगे, तब तक ओवरऑल ओवरऑल बता रही हूँ सेलोन राइज ही है, तब तक बाई ऑन डिप नहीं है। लेकिन अब देख लेते हैं कि मैंने आपको कुछ टारगेट दिए थे, लेवल दिए थे, क्या वो वर्क किए या नहीं। तो मैंने आपको बताया था 25,650 का लेवल दिया था आपको मेक और ब्रेक का बियर्स के लिए, ठीक है, एंड बोला था मैंने इसके बिलो अगर किसी भी दिन जो है निफ्टी क्लोज हो जाएगी आपको उसी दिन सेलिंग करनी है, मतलब आपको सेल साइड में अपनी पोजीशन बना लेनी है, पोजिशनल, ठीक है, पोजिशनल पोजीशन। ओके,
तो मंडे को तो आपने देखा लो तो ब्रेक कर दिया था, मैंने बोला था कि लो ब्रेक हुआ तो भी डाउन जाएगा, लो ब्रेक किया बट क्या हुआ, क्लोजिंग थोड़ा अप दे दी। तो आपको अगर सेफ खेलना है, इफ यू आर ओनली वांट टू डू सेफ ट्रेड, तो जैसे आपकी जो एंट्री बनी है वो बनी है आपकी ट्यूसडे को, जहाँ पे इसने डाउन साइड क्लोजिंग दे दी। आपने देखा नेक्स्ट डे भी देख सकते हो, मार्केट अप ओपन हुआ था, ये आई गेस ओपन हुआ था, फिर मार्केट डाउन आ गया। एंड फ्राइडे को तो आपको देखा ही होगा आपने, फ्राइडे को तो मार्केट ने जो सेलिंग दी है, दैट वाज ह्यूज सेलिंग, ये वाली सेलिंग। इसमें क्या हुआ है, आपके जो टारगेट हैं, आपको कितने पॉइंट्स के टारगेट मिले हैं, जो मैंने आपको लेवल दिया था उससे आपको कितने पॉइंट्स मिले। अगर आपने लास्ट में भी बिल्कुल जाते जाते भी अगर आपने ट्रेड की होगी तो आपको जो है 2 दिन में 280 पॉइंट्स जो है पुट में मिल गए। ये तो हो गए निफ्टी में। प्रीमियम में भी आपको पता है कि आपको 100+ पॉइंट तो इसमें मिल चुके होंगे आराम से। तो ऐसे होती है पोजिशनल ट्रेड, जो कि मैं आपको बनाती के देती हूँ वीकली वीडियो, उसमें आप कर सकते हो पोजिशनल ट्रेड। और इंट्राडे आपको पता है बेसिकली, वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे ये होता है कि आज के लिए आपका लॉस हो रहा है, आपका प्रॉफिट हो रहा है आज, बस आज है, कल आपको मार्केट का भी नहीं पता। ये होती है पोजिशनल, कि आपको प्रॉपर व्यू पता होता है कि हाँ कहाँ तक कहाँ जा सकती। मैंने आपको बताया था कि ये लेवल्स आ सकते हैं, इसके बिलो देखो ये लेवल आया नेक्स्ट डे, इसके बिलो हमारा 54,400 आया। लास्ट का लेवल दिया था इस वीक के लिए 25,250, हमारा लो लगा 25,380। तो ऑलमोस्ट जो है हमारे 2 टारगेट अचीव हो गए एंड थर्ड टारगेट जो है हमारा रह गया। तो आपको तो पता होगा ट्रेलिंग एसल तो सबको पता होगा वो कैसे करना है कैसे नहीं। तो उससे आपको आई होप प्रॉफिट मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो नेक्स्ट वीक से ट्राई करो, इन लेवल्स पर वर्क करना। नहीं अगर वर्क कर रहे हो तो इनको ऑब्जर्व करो, उसके बाद ट्राई करो, ट्रेड लो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आपका जो ओवरऑल वीक में क्या रहा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस वीक के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो इस वीक के लिए मैं बता देती हूँ। अभी जैसे मार्केट क्लोज हुआ है 25,492, तो मार्केट की क्लोजिंग अच्छी नहीं है। मार्केट क्या हो गया 25,500 के अबोव अगर क्लोज होता तो मैं बता देती कि थोड़ा अपसाइड पॉसिबल, बट अभी नहीं है, मार्केट का जो है कंडीशन खराब ही है। तो आपको क्या करना है, जो है अगर अब आपको बाइंग करनी है तो वो बाइंग करनी है 25,530। ठीक है, ये लेवल नोट कर लो नेक्स्ट वीक के लिए, दिस वन लेवल मार्क कर देती हूँ थोड़ा अलग कलर से ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, दिस वन 530 के अबोव अगर हम नेक्स्ट वीक क्लोज हो गए तो हमारे टारगेट होंगे 25,650, फर्स्ट टारगेट होगा हमारा। एंड हमारा जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा 25,800। ओके, ये 2 टारगेट होंगे अपसाइड के लिए, एंड जो फाइनल टारगेट रहेगा हमारा अपसाइड के लिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ, 25,860 एंड 25,900। ओके, इट मीन्स यहाँ से आपको टारगेट मिल सकते हैं 400 के अपसाइड में ओवरऑल। अब डाउन साइड में देख लेते हैं, अब कहाँ पे आपको सेलिंग करनी है। तो आपको सेलिंग करनी है 25,400 के बिलो। अगर हम इसके बिलो क्लोज हो गए, ठीक है, 25,400 के, हमारा वही है फर्स्ट टारगेट तो है हमारा 25,250। नेक्स्ट टारगेट भी बता देती हूँ मैं आपको, नेक्स्ट टारगेट होगा 25,145 एंड आवर फाइनल टारगेट फॉर दिस वीक इज 25,000। ठीक है, ये है हमारा फाइनल टारगेट। अब आपकी जो रेंज है, अप साइड में भी 400 पॉइंट्स की रेंज है, डाउन साइड में भी 400 की पॉइंट्स की रेंज है। ट्रेड कैसे करना है, डेली क्लोजिंग के बेसिस पर। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जहां पे आपने ट्रेड ली है उस कैंडल का डे हाई हो गया, निफ्टी के लेवल्स हो गए, समझ में भी आ गए होंगे, वॉच करना इस वीक। बैंक निफ्टी देख लें, बैंक निफ्टी बहुत ही जैसे पुडिंग बना रही है वो, आई मीन खिचड़ी एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम बैंक निफ्टी को देखोगे ना, वो जितना डाउन आ रही है वो अप जा रही है, इट इज ट्राइंग टू गो अप बट नॉट निफ्टी। लाइक अगर आप देखोगे तो मंडे को भी वो बहुत अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गई, ट्यूसडे को फिर डाउन, अगेन थर्सडे को डाउन, एंड आप देखो फ्राइडे को डाउन आई, बट इतनी अच्छी रिकवरी की उसने डाउन से कि पूछो मत, 58,000 के लेवल ले आया वो डायरेक्ट 57,150 से। मतलब अगर देखोगे ना तो 900 पॉइंट की जो है उसने रैली दे दी।
ठीक है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, मैं अभी भी बता रही हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी नहीं है वीक, निफ्टी है। एंड ऑब्वियसली बात है क्यों नहीं है वीक बैंक निफ्टी, सिर्फ बैंक है यार इसमें। तो बैंक जो क्या करते हैं ना, उनमें इतनी सेलिंग आ नहीं रही, वो एटीएच पर चल रहे हैं। एसबीआई पीएसयू के सारे बैंक लगभग मोस्टली, कैनरा बैंक एटीएच के पास चल रहा है, ठीक है। एसबीआई एटीएच के पास चल रहा है एंड एक्सिस बैंक भी सपोर्ट के पास है, कोटक बैंक भी सही रेंज में चल रहा है, एचडीएफसी भी एटीएच के पास है। बस एक आईसीआईसी बैंक मुझे ऐसा लगता है जो थोड़ा ज़्यादा वीक है, एंड वो सेलिंग भी मुझे फ्राइडे को उसी की वजह से लगी, क्योंकि जिस हिसाब से ये पैटर्न बना रहा था उसी हिसाब से आईसीआईसीआई भी अपना पैटर्न बना रहा था। बट अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सेम इसमें यही लेवल्स फॉलो कर लेना, ठीक है। 58,000 के अबोव ना 2 डेज की क्लोजिंग देख लेना, क्योंकि 1 डे देखोगे ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बैंक निफ्टी अभी। तो इसके अबोव 2 डेज अगर क्लोज हो रहा है, लाइक ऐसा नहीं है, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, जैसे एक दिन तो क्लोज हो गया, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि क्या पता सेकंड डे सीधा 500 पॉइंट अप चला जाए, मुँह छूट जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, 58,000 के अबोव अगर 1 डे क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट डे आपको देखना है 15 मिनट्स की कैंडल, अगर वो भी हमारा जो प्रीवियस डे है उसके अबोव क्लोज हो रही है, तो आप आराम से जो है अपनी बाई पोजीशन बनाओ। टारगेट रहेंगे 58,500, 58,800 और फिर हमारे न्यू एटीएच, ठीक है। पर डाउन साइड के लिए जो अभी कंसर्न है वो है हमारा सेम लेवल, क्योंकि अगर देखोगे ना तो इसके बिलो क्लोज ये हुआ था, क्लोज होके देखो ये डाउन भी गया था, ऐसा नहीं है डाउन नहीं गया बैंक निफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा डाउन चला गया था। उसके बाद उसने रिकवरी बहुत अच्छी वाली की थी। बाकी अगर आप ये जैसे यहाँ पे सेलिंग कर देते तो आपको पता है आपको तो रिटर्न मिलना था, यहाँ पे आपको एक ही कैंडल में देखो कितना पॉइंट मिला, 300, तो आपको रिटर्न यहाँ पे भी मिला, ठीक है। हमारी चीज़ यहाँ पे भी फेल नहीं हुई। तो अभी आपको क्या करना है, 57,550, ठीक है, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिलो अगर क्लोज होता है तो आप फिर से सेलिंग करो बैंक निफ्टी में। टारगेट हमारे रहेंगे 57,000, लाइक इसने लो लगाया 57,150, तो हमारे रहेंगे 57,000 एंड 56,600। तो इसमें जो रेंज है अपसाइड की 1,000 पॉइंट की रेंज है, डाउन साइड 1,000 की पॉइंट की रेंज है, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा भी लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, वो आपको इंट्राडे में बता दिया जाएगा कि कौन से लेवल्स हैं। पोजिशनल में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। और अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो कुछ यूट्यूब पर नेम आए हैं इस वीक, वो नेम्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आज मैं स्क्रीनशॉट नहीं मैंने कैच किया, तो मैं आपको वैसे नेम बता रही हूँ, अगर आप हो तो आप प्लीज़ थोड़ा अच्छे से सुन लेना। फर्स्ट नेम है हमारा मनीष कुमार, ओके। सेकेंड नेम है हमारा राकेश कोचर। थर्ड नेम है हमारा दिलीप कुमार चौधरी। फोर्थ नेम है हमारा रविंद्र यादव एंड फिफ्थ नेम है हमारा विमल भेड़ा एंड जो लास्ट नेम है हमारा वो है लियो एंटोनी। ये है हमारे कुछ नेम। एक और है लास्ट वन, राजू रस्तोगी। तो आप जो भी देख रहे हैं आपके नेम्स आए हैं एंड अगर आपको ऐड होना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, एक्स पर या फिर टेलीग्राम पर आपको ऐड कर दिया जाएगा वीकेंड में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, व्यूज़ अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ मैं ट्राई कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, फिर मैं आपको एक सीरीज़ लेके आऊँगी थोड़ी स्टडी के लिए, ताकि आप भी थोड़े अपने ये जो लेवल्स हैं खुद से बना सकें, ठीक है, खुद से ट्रेड करना सीख सकें। तो वो भी मैं जल्दी करूँगी। बाकी टेक केयर एवरीवन एंड एन्जॉय योर वीकेंड।